हमारी शादी हो गई, दमदार आया था, सारे बाराती आए थे। सच्ची घटना सर बता रहा हूं, भारत और पाकिस्तान का मैच था विश्व कप का 4 साल पहले, सेमीफाइनल का। हमारी शादी, हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है हमारी, आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। मंच पे आवाज। क्या समझदार लोग है गुरु। हम डर गए साहब। ना बनारस वाले बाबा का जयघोष करके आशीर्वाद देते हैं। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। वारे छक्के, मतलब बढ़िया भैया, हेमंत भैया की जय हो, स्वागत है गुरु। अब देखो, इसने हमको टोक दिया है कनपुरिया को, हम चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। प्रसाद बनारसी जी ने कहा इसका जवाब मत देना बेटा, हर आदमी का मुंह न लगा करो। नहीं, मैं इसका जवाब दे सकता हूं लेकिन नहीं दूंगा। मैं दूंगा इसलिए नहीं सर, मुझे लघु कथा अचानक याद आ गई। एक बार एक चीते की गधे से लड़ाई हो गई, 1 घंटे से लड़ाई हुई। इस बात पे लड़ाई केवल हुई, गधा 1 घंटे से बहस कर रहा था जो घास है ये नीली होती है। चीते ने कहा नीली नहीं होती, घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है, चीते ने कहा। 1 घंटे मारपीट हो गई, खून कच्चड़ हो गया। दोनों लोगों ने कहा इसका फैसला जंगल के राजा महाराज शेर करेंगे। दोनों लोग शेर के पास गए। शेर ने कहा क्या हो गया? चीते ने कहा 1 घंटे से गधा हमसे बहस कर रहा है, कह रहा है कि घास नीली होती है। शेर ने कहा तुमने क्या जवाब दिया? शेर ने कहा महाराजा घास हरी होती, तुमने कह दिया हरी होती, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है। इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। चीते ने कहा ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हैं? शेर का जवाब सुनना हो, दोनों हाथ उठा के महोत्सव करना। उसने कहा ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं? शेर ने कहा जो इंसान गधे से बहस करे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो मैं बता रहा था, तो जब मैं बारात गया, क्या गधे की कहावत है भाई। आप कुछ भी कह सकते हैं, अभी पेमेंट आपसे हमको लेना है। तो शादी उसी दिन हमारी शादी कर दी। तो हमारे कुछ बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के कमेंट्री भी सुन रहे थे। एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हमने कहा कहाँ छक्का? उसने कहा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? वाह वाह वाह, वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे यार घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ता लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेकुमत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है कि ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए, 2 वहां एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। अगर बनारस में व्यंग नहीं सुना जाएगा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं समझा जाएगा। व्यंग अगर समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने एसपी साहब के पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहलेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहलेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या व्यंग आप समझते हैं जब व्यंग पे आपने ताली बजाई? मैं व्यंग की एक छोटी सी कविता पढ़कर, मूलतः व्यंग्यकार हूं मैं, जिस व्यंग ने पहचान, और साण बनारसी जी चूंकि बैठे हुए हैं, एक छोटा सा व्यंग है। अभी हमारा मंदिर बन गया, कई धाराएं हट गए, उसके बाद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो हमसे सबूत मांगते हैं। प्रशासन के लोग कहते सबूत चाहिए, सैनिकों ने हमला किया कि नहीं। उस पर छोटा सा व्यंग सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। अखिलेश द्विवेदी जी देश के बड़े कवि हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि, देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर लगे मेरा जवाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे बनारस का जवाब है। एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या अपनी जगह खड़े होकर मुझे आप फूट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं, सैल्यूट है आपको। मैं, क्या सुनते हैं बनारस के लोग, वाह वाह वाह, मैं धन्य हो गया। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।